इंडिया बनाएगा सरकार, राहुल और पवार हुए सक्रिय। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कांग्रेस के संपर्क में, नवीन पटनायक से शरद पवार ने की बात। लोकसभा चुनाव में इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एग्जिट पोल 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी 250 पार भी नहीं कर पाई है। इंडिया गठबंधन ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। इंडिया गठबंधन 230 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा है। इसके बाद इंडिया की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, इंडिया गठबंधन के बीच में सरकार बनाने की चर्चा शुरू हो गई और जैसे ही ये तय हुआ, बीजेपी बहुमत से दूर हो गई है। उसके बाद इंडिया ने सरकार बनाने की कमान अपने हाथ में संभाल ली। राहुल गांधी AICC कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से संपर्क साधा, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। इस बीच शरद पवार और राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है, जिसके बाद एनडीए में सेंधमारी की कोशिश तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी ने संपर्क साधा है, तो चंद्रबाबू नायडू को इंडिया के पाले में लाने की कमान शरद पवार ने संभाल ली है। पवार ने नवीन पटनायक से भी बात की है। वैसे इंडिया गठबंधन की निगाहें इस समय अगर किसी दल पर लगी हैं तो वो टीडीपी और जेडीयू है। नीतीश कुमार को लेकर तो तेजस्वी यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और जब नीतीश दिल्ली से पटना लौटे हैं, तभी से उनके तेवर बदले हुए हैं। बीजेपी नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश क्या फैसला लेंगे। वैसे जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी एनडीए में ही रहेगी, लेकिन बीजेपी को भी अभी नीतीश पर भरोसा नहीं दिख रहा है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों में से किसी को इस समय बीजेपी की ज्यादा जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2/3 से ज्यादा का बहुमत हासिल हो गया है। ऐसे में अगर नायडू बीजेपी का साथ छोड़ भी देते हैं तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि नायडू को शरद पवार ने उनकी पुरानी मांग मानने का आश्वासन दिया है और नायडू भी पवार की मांग पर विचार कर रहे हैं। दरअसल नायडू जब आंध्र प्रदेश के सीएम थे और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था, तब नायडू ने आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने नायडू की बात नहीं मानी, जिसके बाद टीडीपी एनडीए से अलग हो गई थी और दावा किया जा रहा था कि अगर नायडू एनडीए के साथ रहते हैं तो उनकी मांग एक बार फिर पूरी नहीं की जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का बड़ा दावा किया जा रहा है और विशेष राज्य की ऐसी ही मांग नीतीश कुमार की तरफ से उठाई जा रही थी। साफ है, विशेष राज्य का दर्जा इस बार बीजेपी के साथ खेल करने की तैयारी में है। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार गठन की दावेदारी पेश करने की तैयारी भी चल रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता ये तय मानकर चल रहे हैं कि सरकार गठन का मौका अगर उन्हें मिलेगा तो वह आसानी से बहुमत साबित कर देंगे, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू के अलावा और भी कई पार्टियां जो इस समय एनडीए में हैं और उन्हें 2-2 सीटों पर जीत मिली है, वो सभी पाला बदलने की तैयारी में है। लेकिन ये पाला बदल का खेल तभी होगा जब इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। वैसे सभी की नजरें इस समय नीतीश और चंद्रबाबू पर टिकी हुई है। बीजेपी की सांसें फूल रही हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है।